नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया ने दी किसानों को नई सौगात, डायल 112 पर होगा समस्याओं का त्वरित निदान। दुर्ग जिला पुलिस की ऑनलाइन चित्रकारी में 112 बच्चों ने लिया हिस्सा। शहीदों के चित्रांकन पर 10 बच्चे हुए पुरस्कृत। भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल मिल में लगी तड़के आग, शिपिंग ऑफिस की महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक। भारत बंद को लेकर सुपेला में कांग्रेसियों ने किया चक्का जाम, जिले में दिखा आंशिक असर, हाथ जोड़ किया बंद का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया ने राज्य के किसानों के समस्याओं के त्वरित निदान के लिए 112 नंबर को डायल नंबर पर डालने के लिए आदेशित किया है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में संभाग आयुक्त, कलेक्टर, आईजी और एसपी को राज्य के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देशित किया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल राज्य के किसानों के प्रति काफी संवेदनशील हैं। राज्य में इन दिनों राज्य सरकार धान खरीदी कर रही है। धान खरीदी को लेकर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना होने पाए, इसके लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने 112 नंबर को शासकीय रूप से डायल करने पर समस्याओं के त्वरित निदान हेतु आदेशित किया है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में संभाग आयुक्त टीसी महावर, कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, आईजी विवेकानंद सिन्हा और एसपी प्रशांत ठाकुर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देशित किया। जिले के किसान अब अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए 112 नंबर की सेवा ले सकेंगे। दुर्ग जिला पुलिस द्वारा पुलिस झंडा दिवस पर पुलिस के शहीदों के योगदान को रेखांकित करते हुए चित्र प्रदर्शनी प्रतियोगिता को ऑनलाइन आयोजित किया गया, जिसमें 112 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। मंगलवार को नेहरू नगर स्थित ट्रैफिक टावर में एसपी प्रशांत ठाकुर द्वारा इन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। अपने कर्तव्यों की बलि बेदी पर प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद पुलिस वालों की याद में दुर्ग जिला पुलिस ने पुलिस झंडा दिवस पर ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें राज्य के 112 बच्चों ने भाग लिया। चित्रकारी सिलेक्शन टीम ने 10 बच्चों को, जिसमें भिलाई से शुभ आदित्य झा, खुश आंचल ठाकुर, जसविंदर कौर, चित्रा शर्मा, सृष्टि सोनकर, खुशी अग्रवाल, गरिमा गजपाल, आरती पटेल व बलौदा बाजार से प्रकृति साहू और बेमित्रा से नेहा साहू को सिलेक्ट किया। मंगलवार को नेहरू नगर पुलिस टावर में इन बच्चों को जिले के एसपी प्रशांत ठाकुर ने पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हो गए शहीदों के लिए शहीद दिवस के बाद एक ऑनलाइन प्रतियोगिता की गई थी, जिसपे सभी को आमंत्रित किया गया था कि अच्छे पोस्टर्स बना के हमें ऑनलाइन करेंगे। उसमें से 112 पोस्टर मिले थे जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत थे। इनमें से 10 बच्चों को चयन किया गया। उन चयनित बच्चों को आज प्रोत्साहन स्वरूप उनको एक छोटा सा प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही आज ट्रैफिक थाने में कैसे होता है, ट्रैफिक से आपको कब तक वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्या कार्रवाई होती है, आज उन बच्चों को दिखाया जा रहा है। इस चित्रकारी प्रतियोगिता में 9 साल की बच्ची खुश आंचल ठाकुर एसपी के हाथों पुरस्कार पाकर काफी खुश रही। शहीदों के ऊपर पेंटिंग बनाई है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे बहुत ख्याल आया था कि ना मैं मतलब कि ये बना सकते हो, मतलब कि ये मतलब ये सोच के कि मतलब कि एक फौजी आप हमारे लिए तो वो रहते हैं करके, मैं देश की रक्षा करते हैं, मतलब जान गंवा देते हैं हमारे लिए, तो ये सोच के मैंने पेंटिंग बनाई। दुर्ग पुलिस द्वारा पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिसका विषय था जवान शहीद, जिसमें हमने ऑनलाइन पेंटिंग बना के फ़ोटो भेजना था, जिसमें मुझे यह इनाम मिला है। मुझे बहुत ही गर्व की बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इस पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया था, जिसका टॉपिक था शहीदों के ऊपर पेंटिंग, तो मुझे इसमें इनाम मिला। भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल मिल विभाग में मंगलवार की तड़के शिपिंग ऑफिस में आग लग गई। आग से ऑफिस में रखी हुई महत्वपूर्ण फाइलें
जलकर राख में तब्दील हो गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल किला में मंगलवार को तड़के अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। रेल मिल के शिपिंग ऑफिस में आग लगने के कारण वहां पर कार्यरत लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। रेल मिल में कार्यरत इंचार्ज ने बीएसपी के फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऑफिस के अंदर रखी हुई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख में तब्दील हो गई। वहीं प्रबंधन का अनुमान है कि आग बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किसान मजदूर विरोधी 3 काले कानून के विरोध में भारत बंद को सफल बनाने के लिए रैली निकालकर चक्का जाम किया। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना समर्थन दिया। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में भिलाई दुर्ग के ज्यादातर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी थी। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसान आंदोलनरत हैं। कांग्रेसियों ने भिलाई सुपेला के घड़ी चौक पर जमकर करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया और नेशनल हाईवे को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। आपको बता दें कि इस भारत बंद को अब तक 8 राज्य सरकारों का समर्थन मिल चुका है। किसानों के भारत बंद के ऐलान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन की घोषणा का आंशिक असर इस्पात नगरी भिलाई में भी देखने को मिला। भिलाई के सुपेला चौक में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ सड़कों पर बंद को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। इस दौरान चक्का जाम करते हुए कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी भी की। किसान अपनी आवाज़, अपना हक मांगने के लिए आज 2 किसानों में शहीद हो गए। आज उसको देखते हुए किसानों ने एक दिन के भारत बंद की आह्वान करी पूरी जनता से, और सारे दुकानदारों ने, व्यापारियों ने साथ दिया। उसी को लेकर आदरणीय सोनिया गांधी जी के आदेश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोगों ने आज सांकेतिक धरना दिया, क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया था, सबसे अपील की गई थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा दुकान खोली गई थी तो उनसे अपील करके दुकानें बंद कराई गई, गाड़ी मोटरें बंद कराई गई, पेट्रोल पंप बंद कराए गए। और हम ऐसी सरकार की निंदा करते हैं। यह सरकार को वही किसान हैं जिन्होंने वोट दे के आज इनको इस शीर्ष स्थान में बैठाना था। इसलिए नहीं बैठाना था कि वो किसानों की जान लें, किसानों का हक मारे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons.
give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले में नहीं दिखा भारत बंद का असर। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नहीं दिखाया बंद करने में अपना उत्साह। इसी का परिणाम रहा कि 8 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान के बाद भी दुर्ग में लगभग सभी प्रतिष्ठान खुले रहे और कुछ दुकानदारों ने आधा शटर खोलकर अपना व्यवसाय किया। नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार 8 दिसंबर को किसान संगठन ने भारत बंद का आह्वान किया। राज्य की कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करते हुए विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों से बंद को समर्थन देने की अपील भी की। व्यापारियों के संगठन छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद का समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन वक्त आने पर सारी घोषणाएं, सारा समर्थन एक किनारे होता नजर आया और 8 दिसंबर भारत बंद का व्यापक असर दुर्ग में देखने को नहीं मिला। ये अलग बात है कि कांग्रेसी भारत बंद के आह्वान को लेकर बाजारों में सभा लगाकर बैठे रहे। बावजूद इसके दुर्ग के अधिक प्रतिष्ठान अपने निर्धारित समय पर खुले भी और व्यापार भी हुआ। कांग्रेसियों के निवेदन के बाद कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को चंद मिनटों के लिए बंद रखा, लेकिन बाद में सभी प्रतिष्ठान खुले नजर आए। इसके साथ ही भारत बंद के समर्थन में अपना आधा सहयोग देते हुए कुछ प्रतिष्ठानों के शटर आधे खुले रहे। इस तरह कुल मिलाकर नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसानों और कांग्रेसियों द्वारा किए गए भारत बंद का मिला जुला असर दुर्ग में देखने को मिला। भारत बंद के समर्थन में निकले कांग्रेसी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह से दी। हम लोगों ने मिलकर पूरे दुर्ग शहर में मतलब बंद करवाने का आह्वान किया गया। जहाँ जहाँ 11 थे वहाँ ऑलरेडी स्वतः से सब लोगों ने समर्थन किया बंद का, क्योंकि इससे यह महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं पूरा शहर किसानों के साथ है। क्योंकि उनको भी पता है किसान अगर किसानी करेगा, अपनी फसल बोएगा तो ही हमारे बाज़ार में रौनक आएगी, काम काज चलेगा और बेहतर आर्थिक, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा और हमारे मुख्यमंत्री का भी समर्थन है इस किसान आंदोलन में। किसान लोगों के साथ जो मुद्दा उठा है, किसानों ने जो आज आंदोलन किया है, पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया है, वो हमारे अन्नदाता हैं और हमारी यहाँ की राज्य सरकार भूपेश सरकार ने उन किसानों को हमेशा सहयोग दिया और उनका कर्ज भी माफ़ किया। परंतु केंद्र में सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रेंग रही है और वो किसानों के साथ अन्याय ही करते आ रहे हैं। आज हम लोग सब यहाँ पर पूरे कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं, दुकानों को बंद करा रहे हैं और सपुर्द खुद स्वयं हम लोग हाथ जोड़ कर उन लोग स्वयं भी दुकानें बंद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ ये कहा कि हम दुकानों को सफाई कर लें, उसके बाद हम स्वयं बंद कर रहे हैं। समर्थन पूरे देश में मिल रहा है। राहुल गांधी जी के आह्वान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय मुख्यमंत्री की अपील पर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो भी समर्थन दिया उनका धन्यवाद देते हैं। सारे व्यापारियों का धन्यवाद, जनता को धन्यवाद, उन किसानों के लिए जो संघर्षरत हैं, जिनके हित की बात की जा रही है। इस कानून का लेना आवश्यक है ताकि पूंजीपतियों का वर्चस्व किसानों के ऊपर ना रहे और उपभोक्ताओं को भी कम दरों में जिस प्रकार से आज सामान उपलब्ध हो रहा है आम जनता को, उस प्रकार से सामान उपलब्ध होता रहा है, किसानों उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही मंशा है। यह बिल जो है किसान विरोधी है, इसका वापस लिया जाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल प्रदेश में अस्पताल, एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद के आह्वान से मुक्त रखा गया और सुबह से ही बंद को देखते हुए सड़कों पर भीड़ भी कम रही। कुल मिलाकर भारत बंद का व्यापक असर दुर्ग में देखने को नहीं मिला। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।
किसान आंदोलन और भारत बंद के प्रदर्शन को लेकर जहां विपक्ष और किसान वर्ग केंद्र सरकार की खिलाफत कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष पर किसानों और देश को बरगलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। भाजपा नेता और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सदस्य के.एस. चौहान का कहना है कि देश में किसानों के नाम पर मोदी और भाजपा विरोधी लोग अपने राजनीतिक एजेंडों को साध रहे हैं। किसानों को भड़काकर देश में अस्थिरता का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है। चक्का जाम और देशव्यापी बंद आंदोलन किसी भी सिरे से देश के लिए नैतिक नहीं है। सोशल मीडिया में भी लगातार देश विरोधी ताकतों और भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों की मिलीभगत से सरकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो पोस्टें चल रही हैं, जो किसान आंदोलन के बारे में पोस्ट चल रही है, वो पोस्ट का जो पोस्ट डाल रहे हैं वो पूरे फर्जी पोस्ट हैं, अधिकतर फर्जी पोस्ट है, क्योंकि उनका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, भावना से कोई लेना देना नहीं है। वही पोस्ट एक डाल रहे हैं, बरगला रहे हैं, उकसा रहे हैं, और दूसरी पोस्ट भी उन्हीं के द्वारा डाली जा रही है। जो उग्र रूप से जो रिप्लाई करना है वो भी उन्हीं रूप से उन्हीं की डाली जा रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप पहले पोस्ट डालने से पहले और पढ़ने से पहले और उसको सीरियस लेने से पहले 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। एक तो अगर उसकी सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर है तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि वो फर्जी अकाउंट है। और दूसरा, अगर उसने लॉक्ड करके रखा हुआ है और अपनी पोस्ट डाल रहा है तो भी उसको सीरियसली लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने पोस्ट डाली है तो उसकी हिस्ट्री पोस्ट देखना ज़रूरी है, पहले की पोस्ट देखना ज़रूरी है कि वो किस मानसिकता का आदमी है। ऐसे लोग 10-10 हज़ार पोस्ट उनको बोल दिया जाता है कि एक दिन में 10,000 पोस्ट डालनी है, और ऐसे 10-10 हज़ार पोस्ट डालते रहते हैं, वो पेड रहते हैं। और भावनाओं को वो ऐसे कई संगठन, ऐसे लोग हैं जो दोनों पक्षों को, किसानों को भी और सरकार, केंद्र सरकार को भी कमज़ोर करने में और उसमें कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। तो इससे हमारे को सावधान रहना है, और इमोशंस हमारे जुड़े हुए हैं, लेकिन उस इमोशंस का दूसरे फ़ायदा ना उठाएं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में दुर्ग जिले में भारत बंद का आंशिक असर देखने को मिला। भिलाई में कांग्रेस के लोगों ने सुबह से ही सड़कों पर उतरकर दुकानदारों को हाथ जोड़कर दुकानें बंद करने को कहा। सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता सुपेला चौक के पास भारत बंद को सफल बनाने एकत्र हो गए थे। भिलाई नगर के विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव और जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर की अध्यक्ष तुलसी साहू के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सुपेला होजरी मार्केट, लक्ष्मी नगर मार्केट के अलावा अन्य मार्केट में घूम कर केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में भारत बंद को सफल बनाने के लिए दुकानें बंद रखने की अपील दुकानदारों से करते दिखे। इस दौरान सभी नारेबाजी भी करते हुए देखे गए। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में का नारा भी बुलंद किया गया। कुछ जगह तो दुकानें भी खुली दिखी, पर जैसे ही भारत बंद को सफल बनाने निकले कांग्रेसियों को देख दुकानदार हड़बड़ी में अपनी दुकानें बंद करते दिखे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर भिलाई के विभिन्न मार्केट में घूम कर व्यापारियों से बंद का समर्थन मांगा। व्यापारी भी बंद का समर्थन करते देखे गए। पूर्व मंत्री बीडी कुरैशी, विधायक देवेंद्र यादव, जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर की अध्यक्ष तुलसी साहू पूरे समय अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान तुलसी साहू ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में पूरे देश में किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। 3 कृषि बिल के विरोध में पूरा देश के किसान आज लगातार आंदोलित है, लेकिन आज देख लीजिए जिस तरह से चंडीगढ़, पंजाब की सरकार, हरियाणा की किसान सरकार के विरोध में लगातार कृषि किसानों के सम्मान में आज पूरे सड़क पर लड़ाई लड़ रहे और खड़े हैं। आज इतने 13वां दिन हो गया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार, वह मोदी सरकार जिसके कान में जू तक नहीं रेंग रही। आज ये किसान हमारे अन्नदाता है, किसान नहीं तो हम नहीं। तो आज किसानों के जन भारत बंद का जिन्होंने आज उन्होंने उद्घोष किया है, उसका हम सब समर्थन करते हैं।
पूरे देश में किसानों के समर्थन में किए गए बंद के आह्वान को सफल बनाने आम आदमी पार्टी ने भी अपना पूरा समर्थन देते हुए दुर्ग के पटेल चौक में कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल के विरोध में चौतरफा विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, आमरण अनशन व रैली का दौर जारी है। इसी के तहत दुर्ग में भी विभिन्न संगठनों के साथ साथ आप पार्टी ने भी 3 कृषि बिल पारित होने के विरोध में अपना पूरा समर्थन किसानों को देते हुए बिल के प्रति विरोध दर्ज कराया और दुर्ग के पटेल चौक में प्रदर्शन किया। आप पार्टी के नेताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए 3 कृषि बिल की प्रतियों को सरेआम जलाकर उस पर चाय बनाई और 3 कृषि बिल की सच्चाई लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आप पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर जल्द ही बिल को वापस लिए जाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद आप पार्टी के अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कुछ इस तरह की जानकारियां दी। जितने भी उन्होंने कानून लेके आए सब में भ्रमित कर रहे हैं। आप मोदी जी जनता को भ्रमित करना छोड़ो और अडानी अंबानी की गुलामी करना छोड़ो, मुद्दे की बात करो। अगर आप टीवी पे कहते हो कि किसानों की एमएसपी बंद नहीं होगी, लिखित में दे दो ना। आपने तो कहा था जनता के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, आए क्या? आपकी जबान पे जनता को भरोसा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप उस एक लाइन उस बिल में डाल दो कि एमएसपी होगी, एमएसपी लागू रहेगी। आप क्यों डरते हो? इसलिए डरते हो क्योंकि आप अडानी अंबानी के लिए काम करते हो, देश के पीएम, देश की जनता के लिए काम नहीं करते हो। अगर किसान को कोई तकलीफ है ना तो आप एक्ट पढ़ के देख लो, उसमें किसान कोर्ट नहीं जा सकता। कितने दुर्भाग्य की बात है। इसी विरोध को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि कृषि बिल वापस होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का किसानों के लिए भारत बंद का समर्थन है। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में देश के किसानों द्वारा दिल्ली में धरना दिया जा रहा है। इन्हीं किसानों के समर्थन में मंगलवार को भिलाई 3 चरौदा क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भिलाई जिला ग्रामीण अध्यक्ष निर्मल कोसरे के नेतृत्व में बंद कराया गया। कई व्यापारियों ने किसानों का साथ देते हुए स्वयं दुकानें बंद रखीं। राजधानी दिल्ली में देश भर के किसानों द्वारा विगत 13 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में भिलाई 3 चरौदा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सहित अनेक दलों ने समर्थन देते हुए मंगलवार को सभी दुकानें बंद करा दी। सुबह से ही अध्यक्ष निर्मल कोसरे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी तादाद में बाजार बंद कराने निकले। कार्यकर्ताओं को देखकर कई व्यापारियों ने दुकान का शटर बंद कर दिया। वहीं कुछ जगह पर कांग्रेसियों और व्यापारियों के बीच बहसाबहसी भी हुई। वहीं कुछ व्यापारियों ने स्वस्फूर्त किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी दुकानें दिन भर बंद रखी। देश की मोदी सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून लाए हैं उसके विरोध में आज पूरे देश भर के किसान आंदोलनरत हैं। दिल्ली में सभी प्रदेशों के किसान वहां लगातार 15 दिनों से बैठे हुए हैं। उसी के सम्मान और उसी के समर्थन में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे सभी कांग्रेस के साथियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। आप देख रहे हैं कि भिलाई 3 से हम लोगों ने बंद की शुरुआत की और पूरे सभी शहरों में आज बंद का बहुत ही व्यापक असर आप सबको देखने को मिला है। जो अन्नदाता देश के अन्नदाता है, अन्नदाता यदि खुशहाल नहीं रहेंगे तो किसी भी देश या राज्य की विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए उन अन्नदाताओं के सम्मान में, किसान भाइयों के सम्मान में हम लोगों ने आज भारत बंद को समर्थन किया है और देश की मोदी सरकार से हम मांग करते हैं कि तत्काल जो 3 नए कृषि कानून बने हैं उसको वापस लें। किसान अपनी जायज मांगों को लेकर भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं। उनकी मांगों को सरकार सुने और निदान करे। हर वर्ग यही चाहता है कि अन्नदाता किसानों को आंदोलन न करना पड़े। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। जंजगिरी गांव से लेकर चरौदा हनुमान मंदिर तक दक्षिण पूर्व रेलवे अपनी जमीन को सुरक्षित कर सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। 10 परिवारों ने वर्षों से खाली पड़ी जमीन पर अपना घर बना लिया है। इसी जमीन को खाली कराने पहुंचे रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दादर रोड चरौदा में 10 परिवारों द्वारा रेलवे की वर्षों से खाली पड़ी जमीन पर घर बनाकर रहा जा रहा था। इन परिवारों के द्वारा रोजी मजदूरी और छोटे मोटे व्यवसाय कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इन लोगों को यह नहीं मालूम था कि जहां घर बनाया है वह टूट जाएगा। रेलवे ने अचानक अपनी भूमि पर बाउंड्री वॉल कर सहेजना शुरू कर दिया। बड़े बड़े अधिकारी आकर नापजोख किए और सोलर प्लांट लगाने की बात कहने लगे। कब्जा हुई जमीन को खाली कराने के लिए रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ का बल दादर रोड साजो सामान के साथ पहुंचा और घर को तोड़ने में आमदा हो गए। चारों ओर हो हल्ला बहस होने लगी। तोड़फोड़ का वहां के निवासियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बीच वार्ड पार्षद बिंदु सिंह ने पहुंचकर कोरोना काल का हवाला देते हुए समय देने की मांग अधिकारियों से की। अधिकारियों ने कोरोना काल को देखते हुए कुछ दिन की मोहलत दे दी है। रेलवे ने का एक अन्याय जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जितने भी दुकानें हैं या मंदिरें हैं या जो भी है सारे को मतलब छूट दे रहा है। हमारा रेलवे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई जब आपने सबको छूट दिया है तो आज 10 जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनको एक एक घर बना के रोज बाई का काम करते हैं या किसी के यहाँ मजदूरी का काम करते हैं, जिनके पास रहने का भी स्वयं का कोई साधन नहीं है, ऊपर से अभी भी कोविड का टाइम चल रहा है, देश की स्थिति क्या है ये सेंट्रल लेवल से लेकर के सभी को पता है। इस स्थिति में आप 10 घर को तोड़ करके रेलवे जो है अपना अन्याय यहाँ पे दिखा रहा है, गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। हम डीआरएम मैडम से रेगुलर मेरा बातचीत हो रहा है, जिसमें डीआरएम मैडम ने स्पष्ट बोला है कि मैंने कोई भी आदेश अभी तोड़ने का नहीं दिया है। उसके बावजूद भी बार बार पुलिस टीम ला करके, जेसीपी ला करके ये हमको धमकी दिया जाता है कि या तो हमको धमकाया जाता है कि तोड़ देंगे, जबकि मैडम स्पष्ट बोल रही हैं कि मैडम ने किसी भी प्रकार का आदेश हमको तोड़ने का नहीं दिया है। और इसी बात को लेकर के वापस हम डीआरएम मैडम के पास जाएंगे अपनी रिक्वेस्ट लेकर के कि मैडम इस प्रकार का अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है।
किसी की जमीन पर कब्जा जमाना गलत है, एक ना एक दिन उस कब्जे को तोड़ना पड़ेगा। रेलवे ने समय दे दिया, नहीं तो आज 10 निवासरत परिवार बेघर हो जाते। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। सुनसान इलाके में लड़कियों और महिलाओं को अकेली पाकर अपना शिकार बनाने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लाखों रुपए के मोबाइल और सोने की चेन बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। जिले में सुनसान इलाकों में महिला और लड़कियों को अकेली जानकर चाकू से जानलेवा हमला कर उनसे मोबाइल और सोने की चेन लूटने वाले आरोपी अभिषेक जोशी को दुर्ग पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने 50 आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 25 नग कीमती मोबाइल, 6 सोने की चैन और 3 नग एक्टिवा दोपहिया वाहन बरामद करने में सफलता पाई है। एक मामला इसमें आरोपी है अभिषेक जोशी, जिसके द्वारा लगातार महिलाओं और लेडीज़ों को टारगेट बनाते हुए या तो उससे मोबाइल छीनना या उसकी चेन स्नैचिंग करना, ये घटनाएं लगातार इसने अंजाम दी थी। इसमें दुर्ग की घटनाएं हैं, कुछ रायपुर की घटनाएं भी इसने बताई है। इस पर आज गिरफ्तार किया गया है, इससे मोबाइल और चेन बरामद किए गए। इसके अलावा ये स्कूटी भी का शौक रखता था, इसने स्कूटी भी चोरी किए थे, वो स्कूटी भी इससे बरामद की। आरोपी अभिषेक जोशी लूटे गए मोबाइल को ऑनलाइन बेचता था। वहीं अपने पास वह हमेशा लाल मिर्ची पाउडर और चाकू किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए रखा करता था। पूर्व में भी आरोपी 420 सहित अन्य मामलों में दुर्ग जेल में निरुद्ध था। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए आरोपी अभिषेक जोशी लूट की घटना को अंजाम देता था। दुर्ग पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 7,80,000 रुपए का मशरूका बरामद किया है। ग्रैंड न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।